पहला टॉपिक ये है कि भारत संघात्मक राज्य या एकात्म या संविधान की प्रकृति। ऐसा है कि भारत में एक संघात्मक शासन है, उसकी स्थापना की गई है। भारतीय संविधान के प्रथम अनुच्छेद में कहा गया है कि भारत राज्यों का एक संघ होगा। इसकी यह विशेषता है कि शासन की शक्ति एक स्थान पर केंद्रित न कर केंद्र तथा राज्य सरकारों में विभाजित कर दी जाएगी। इसमें केंद्र और राज्य की शक्ति सीमा का निर्धारण होगा। संघात्मक संविधान के स्वरूप के कुछ तत्व भी होते हैं। उसका पहला तत्व ये है शक्तियों का विभाजन। केंद्र एवं राज्य सरकार के मध्य शक्तियों का विभाजन संघात्मक संविधान का एक परम आवश्यक तत्व है। प्रत्येक सरकार अपने अपने राज्य में शक्ति का सार्वभौमिक होती है, मतलब सब जगह फैली होती है एवं एक दूसरे के अधिकार में अतिक्रमण नहीं कर सकती, मतलब एक दूसरे के अधिकार को काटती नहीं है, उनको मानना ही होता है। सरकार के सभी अंग का स्रोत संविधान होता है, मतलब सरकार जिन चीजों से बनी हुई है वो संविधान ही है जो उसी शक्तियों के प्रयोग पर नियंत्रण रखता है। मतलब किसी ना किसी को होना पड़ेगा जो उस पर कंट्रोल भी करे। कंट्रोल एक बहुत अच्छी चीज होती है और उसको करना भी चाहिए। लिखित रूप से होना जरूरी होता है क्योंकि संघ राज्य की स्थापना एक जटिल कार्य है, मतलब एक जटिल कॉन्ट्रैक्ट है जिसको करने के लिए मतलब पुरानी चीजों को देखना पड़ता है। तो लिखित रूप में अगर कोई चीज होती है तो उसको देखकर समझना बहुत आसान हो जाता है। संविधान का तीसरा तत्व ये है कि संविधान की सर्वोपरिता, मतलब संविधान को सबसे ऊपर का दर्जा दिया गया है, जिसमें संविधान सरकार के सभी अंग जैसे कि कार्यपालिका, विधायिकी और न्यायपालिका का स्रोत होता है। स्रोत मीन्स कि एक सोर्स है जहां से संविधान को सबसे ऊंचा दर्जा दिया गया है। वो उसकी चीजें हैं जिससे वो बना हुआ है। एक संविधान जिस चीजों से बनता है, उनके संगठन स्वरूप एवं शक्ति की पूर्ण व्यवस्था संविधान में ही होती है। ये उसके अंदर ही लिखित बातें हैं जिनसे बनकर संविधान का निर्माण होता है। संघात्मक संविधान का चौथा एक वो है तत्व है जिसमें न्यायपालिका का प्राधिकार। न्यायपालिका मतलब एक न्यायपालिका को एक ऐसा दर्जा दिया गया कि वो बहुत आवश्यक है। मतलब जितने भी जैसे कि केंद्र और राज्य के आपसी झगड़े का निपटारा का न्यायपालिका को सौंपा गया है। उसी तरह केंद्र एवं राज्य की शक्तियों को व्याख्या अपने अपने पक्ष में कर सकती है, मतलब अपने अपने तरीकों से इन झगड़ों को सॉल्व कर सकती है। इस प्रकार की व्यवस्था में एक ऐसी संस्था की आवश्यकता होती है जो स्वतंत्र होकर, मतलब एक इंडिविजुअल पर्सन होकर निर्णय ले पाए और स्वतंत्र रूप से अपनी कार्यवाही को कर सके, इन चीजों को सॉल्व कर सके। संविधान की अपरिवर्तनशीलता। संविधान की अपरिवर्तनशीलता। लेकिन संविधान का स्वभाव तो कठोर होता है। वो भी है भाई कि कोई चीजें ऐसी होती है जो कभी समझ नहीं आती और कई बार होता है कि कुछ चीजें समझ आ भी जाती है। किसी राष्ट्र का संविधान एक स्थायी दस्तावेज होता है। जो राष्ट्र की चीजें किसी अगर डॉक्यूमेंट में या किसी चीजों पर लिखी गई है तो वो सिर्फ उसी राज्य के लिए होगी या वो उसी देश के लिए होगी। संविधान की सर्वोपरिता को बनाए रखने के लिए संशोधन की प्रक्रिया का जटिल होना आवश्यक है। चीजों को नए तरीके से दिखाना, बनाना एक एक कठिन कार्य होता है। मतलब कि जैसे कोई अगर अपराध हुआ है तो उन चीजों को कैसे समझा जाए, उनमें क्या क्या और ऐड किया जाए जिससे चीजें और आसान हो जाए, और ये भी कह सकते हैं उन चीजों को सॉल्व कैसे किया जाए ताकि जो पीड़ित पक्षकार है उसको आसानी से न्याय मिल पाए।